Hello students, I am going to explain about crop production and management. Class 8. Agriculture. Agriculture is a process. Agriculture एक process है जिसमें crops are grown. क्रॉप्स को उगाया जाता है इन द फील्ड में. एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. एग्रीकल्चर को लिया गया है टू लैटिन वर्ड से. एग्री मीनिंग फील्ड एंड कल्चूरा मीनिंग कल्टीवेशन. खरीफ क्रॉप्स. क्रॉप्स विच आर प्लांटेड. वैसा क्रॉप्स जिसे प्लांट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई. जून से जुलाई के महीने में. एंड हार्वेस्टेड और काटा जाता है इन मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर. सितंबर से अक्टूबर के मंथ में आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स कहलाता है. एग्जाम्पल्स राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंड नट एक्सेट्रा. रबी क्रॉप्स. क्रॉप्स विच आर प्लांटेड. वैसा क्रॉप्स जिसे प्लांट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर. अक्टूबर से नवंबर के मंथ में. एंड हार्वेस्टेड और काटा जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल. मार्च से अप्रैल के मंथ में आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स कहलाता है. एग्जाम्पल्स व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा. कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स आर प्रॉफिट क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स को प्रॉफिट क्रॉप्स भी कहते हैं. दे आर मेनली ग्रोन कॉमर्शियली. कैश क्रॉप्स को ज़्यादा मुख्यतः कॉमर्शियली उगाया जाता है. फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन. डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्री. कैश क्रॉप्स को इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल्स कॉफ़ी, टी, रबर, शुगर केन एक्सेट्रा. स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर. soil preparation, seed sowing, adding manures and fertilizers, irrigation, weeding, harvesting, threshing, winnowing of crops, grain storage and protection of crops from animals and pests. ये सभी एग्रीकल्चर के स्टेप्स हैं. सारे स्टेप्स को एग्रीकल्चर में करना होता है. जब कोई फार्मर सारे स्टेप्स को पूरा करता है तब कहा जाता है कि एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ. सॉइल प्रिपरेशन. Plowing and leveling are togetherly called soil preparation. Plowing and leveling को एक साथ soil preparation कहते हैं. It makes soil loosen and airy. यह soil को loosen और airy बनाता है. It is the most important part of irrigation. It is the most important part of agriculture. Manures. Manures are organic matter. Manures organic matter है that is used जिसका इस्तेमाल किया जाता है as organic fertilizer. Organic fertilizer के तौर पे in agriculture. Agriculture में they are mostly made up of animal feces. ये mostly बने होते हैं animal feces से. They are rich in nitrogenous substances.
इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स केमिकल मैन्योर्स होते हैं विच आर सॉइल है सॉइल को बहुत ज़्यादा फास्ट फर्टाइल करने के लिए। इट्स मेन कंपोनेंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इसके मेन कंपोनेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होते हैं। इरिगेशन वाटरिंग द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी प्लांट्स में वाटर डालने के नाम को ही इरिगेशन कहते हैं। वीडिंग रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग, यानी अनवांटेड प्लांट्स, जिस प्लांट्स को हम लोग उगाना नहीं चाहते और वो उग जाता है तो उसको हटाने को ही हम लोग वीडिंग कहते हैं। Harvesting is the process of cutting ripe crops from the fields. Harvesting एक प्रोसेस है जिसमें फील्ड से पके हुए क्रॉप्स को कट किया जाता है। Threshing is the process of loosening the edible part of grain from the chaff. Threshing एक प्रोसेस है जिसमें शाफ से ग्रेन के एडिबल पार्ट को ढीला किया जाता है। टू विच इट इज़ अटैच्ड, जो इससे अटैच्ड होता है। ढीला करने से मुराद है छुड़ाना। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ। विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें शाफ से ग्रेन को अलग किया जाता है। पेस्ट इज एन इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक्स। पेस्ट एक इंसेक्ट होता है जो डैमेज करता है क्रॉप्स और लाइवस्टॉक्स को। क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड। क्रॉप रोटेशन एक मेथड है टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को रिप्लेनिश करता है, यानी कि उसके कमी को पूरा करता है। इन क्रॉप रोटेशन में फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। फार्मर्स उगाते हैं डिफरेंट क्रॉप्स को सेम फील्ड में। दे ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर। वे उगाते हैं लेग्यूम्स को फॉडर के तौर पे। फॉडर मीन्स चारा। इन वन सीजन, एक सीजन में, एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन, और व्हीट को उगाते हैं दूसरे सीजन में। दिस हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। यह मदद करता है सॉइल के रिप्लेनिशमेंट में नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर। नाइट्रोजन एयर में मौजूद होता है, बट नॉट यूज इट डायरेक्टली, मगर इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्लांट्स यूज वाटर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। प्लांट्स इस्तेमाल करता है वाटर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को। सच सब्सटेंसेस आर मेड, ऐसा सब्सटेंस बनाया जाता है बाय राइजोबियम द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा इन द सॉइल में। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। वे रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में।
सच एज जैसे ग्राम, पी एंड बीन्स इस तरह के लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहते हैं। दीज बैक्टीरिया टेक अप नाइट्रोजन इस तरह का बैक्टीरिया लेता है नाइट्रोजन को डायरेक्टली सीधे तौर पर द एयर हवा से एंड कन्वर्ट और इसे कन्वर्ट करता है इनटू वाटर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस वाटर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक प्रोटीन जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के द्वारा यानी जिसे प्लांट्स इस्तेमाल करता है टू मेक प्रोटीन्स बनाने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री एनिमल्स के पालने के नाम को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। पिसिकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस के प्रोडक्शन को पिसिकल्चर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिशरी इसे फिशरी भी कहा जाता है। Livestock domesticated animals used by human beings are called livestock यानी वैसे जानवर जिसे हम लोग घर में पालते हैं उसे लाइवस्टॉक्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काऊ, गोट, शीप एक्सेट्रा और इससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। पोल्ट्री domesticated birds used by human beings are called poultry यानी वैसे बर्ड्स जिसको हम लोग घरों में पालते हैं पोल्ट्री कहलाता है। एग्जाम्पल्स हेन, डक एक्सेट्रा